नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज की बड़ी और ताजा 25 खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। गुकेश ने नॉर्वे शतरंज में मैग्नस कार्लसन को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शतरंज खिलाड़ी गुकेश को नॉर्वे शतरंज 2025 में दिग्गज मैग्नस कार्लसन को हराने पर बधाई दी है और उनकी प्रतिभा की सराहना की है। यह भारतीय शतरंज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। ब्रिक्स बैठक में भारत की डिजिटल प्रतिबद्धता। भारत ने ब्रिक्स ब्राजील बैठक में डिजिटल विकास, अंतरिक्ष, पर्यावरण और इंटरनेट एक्सेस के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। लद्दाख में अनुसूचित जनजातियों को 85% आरक्षण। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 85% आरक्षण की घोषणा की है, जिससे क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को बड़ा लाभ मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत यूके सहयोग। भारतीय सांसदों ने लंदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सहयोग को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह इस ऑपरेशन पर वैश्विक आउटरीच प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात करेंगे। बाढ़ से पूर्वोत्तर भारत में गंभीर स्थिति। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 5.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। नीरज चोपड़ा क्लासिक अब बेंगलुरु में। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा क्लासिक अब 5 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित होगी। विपक्षी दलों ने संसद के विशेष सत्र की मांग की। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। भारत को 2026 तक मिलेंगे शेष S-400 मिसाइल सिस्टम। रूस ने घोषणा की है कि भारत को शेष S-400 मिसाइल सिस्टम 2026 तक प्राप्त हो जाएंगे। TRAI ने डिजिटल प्रॉपर्टी रेटिंग पर बढ़ाई समय सीमा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने डिजिटल प्रॉपर्टी रेटिंग ड्राफ्ट नियमों पर हितधारकों की टिप्पणियों के लिए समय सीमा को 9 और 16 जून तक बढ़ा दिया है। भारतीय कंपनियों का Q4 2025 में अच्छा प्रदर्शन। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय कंपनियों ने Q4 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया है और FY26 के लिए विकास की उम्मीदें जताई जा रही है। ट्रैवल ऑपरेटरों ने मांगा 1000 रुपये करोड़ का अनुदान। विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए ट्रैवल ऑपरेटरों ने प्रधानमंत्री मोदी से 1000 रुपये करोड़ के अनुदान की मांग की है। पंजाब में जासूसी के आरोप में एक व्यक्ति हिरासत में। पंजाब में एक व्यक्ति को पाकिस्तान को निजी जानकारी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। एलन मस्क के पिता राम मंदिर जाएंगे। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क 4 जून को अयोध्या। डच सरकार में संकट, नए चुनाव की संभावना। डच नेता गीर्ट वाइल्डर्स ने शरण नीति पर मतभेद के कारण सत्तारूढ़ गठबंधन से इस्तीफा दे दिया है, जिससे नीदरलैंड्स में नए चुनाव की संभावना बढ़ गई है। वाल्ट डिज्नी में सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी। वाल्ट डिज्नी ने लॉस एंजेलिस में फिल्म, टीवी, मार्केटिंग, कास्टिंग और फाइनेंस विभागों में सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। WHO ने आयोजित किया वैश्विक चिकित्सा उपकरण फोरम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जिनेवा में 5वां वैश्विक चिकित्सा उपकरण फोरम आयोजित किया है। प्रदीप नरवाल ने कबड्डी से लिया संन्यास। कबड्डी के दिग्गज खिलाड़ी प्रदीप नरवाल ने PKL 12 की नीलामी में नहीं बिकने के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है और अब वे कोचिंग में करियर बनाने की योजना बना रहे हैं। शेयर बाजार पूर्वानुमान जारी। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए 4 जून 2025 का स्टॉक मार्केट पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड सिप पोर्टफोलियो की सिफारिशें। जून 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड सिप पोर्टफोलियो की सिफारिशें जारी कर दी गई है। ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें, सिर्फ ऑल इंडिया फर्स्ट न्यूज पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर दिन की ताजा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें और सुरक्षित रहें।